यस बेटा। सर सलमान सर की भी क्लास है। सलमान सर बोल रहे हैं कि एक बार आप प्रिंसिपल मैम को कॉल करके बात कर लें। ओके, ये कौन बोल रहा है? अभी किससे बात हुई है? सर सलमान बेटा सर ये, थे। अरे अपना नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ ना। मेहदी। क्या नाम है? वेदी? मेहदी, MEHDI। मेहंदी। फर्स्ट पीरियड आपके यहाँ हमारा होता था कि नहीं होता था, पहले ये बताओ। सर बड़ा होता यस सर, आप ही का पीरियड। ये बात कब की है बेटा? अभी बोल रहे हैं सलमान सर? यस सर। ये बात अभी सलमान सर बोल रहे हैं आपसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल मैम से? यस सर, अभी सर पहले मीटिंग सलमान सर की आई थी, उसको ज्वाइन किया था। सलमान सर ने बोला आपसे बोलने के लिए। चलिए ठीक, मैं बात कर लेता हूँ, इट्स ओके। आप ज्वाइन कीजिए, फिर सलमान सर की क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है? बेटा आप लोग पहले से ही थे क्या यहाँ पर? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। नो इशू बेटा। अरे मेरे भाई, बोर्ड प्रॉपर वे में दिख रहा है बेटा? कोई इशू तो नहीं? आर्यन? यस सर। Aryan is there? You are the host in this time or not? सर आप हैं होस्ट। ओके, नहीं मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूं बेटा। ओके ओके सर। रिकॉर्डिंग कर लेना बेटा।
यस बेटा, सबको मेरी वॉइस मिल रही? यस सर। तो Yes, sir. आप लोग क्या सलमान सर की क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्या? सर सलमान सर की भी सब लोगों ने की थी, फिर उसके बाद सर अभी सलमान सर में कोई नहीं है। सलमान Okay. सर ने बोला था कॉल। Yes, sir. मैं कर लिया बेटा, ठीक। मैंने मीटिंग डिस्कनेक्ट करके मैंने बात कर ली है, ये पीरियड मेरा ही था। हो जाता है बेटा कभी कभी। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? Sir, relation बताइए। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी, कोई कह रहा है, और कोई कह रहा है कि शायद रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके थे। सही बात है ना? क्योंकि बेटा कल दोनों काम किया था हम लोगों ने। स्टार्ट हो गई थी। Yes. हाँ, वही चीज कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने दोनों काम किया था, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, चल बहुत अच्छा है। Yes, और आप sir. लोगों को मैंने एक दो होमवर्क दिया था, शायद करा होगा आपने। सबने होमवर्क किया नहीं किया है? यस सर। आपके यहाँ बेटा नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं क्लियर आ रही। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, Yes, sir. क्या नाम है चैप्टर का? Sir, trigonometric functions. Sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेलो, यस सर। Yes, sir. चैप्टर का नेम बताओ बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक Sir, फंक्शन। trigonometric functions, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर आप, मैंने नाम इसीलिए पूछा है, आपको एक चीज क्लियर हो जाए। 10th और 9th में आप क्या पढ़ते थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस पढ़ते थे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते थे। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. लेकिन यहाँ आप Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। मीन्स हम जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा। फंक्शन मीन्स कब फंक्शन होता है? जब उसकी क्या हो, मतलब मैंने आपसे बता रखा है ना, फंक्शन की कंडीशन याद होगी सबको। देखो बेटा कि अगर यहाँ 1 2 3 है, यहाँ XYZ है, तो बेटा इसमें क्या होना चाहिए कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी हो सकता है। समझ गया ना? तो सारे केसेस जो फंक्शन वाले थे, मीन्स कोई भी फंक्शन होना सबसे पहली कंडीशन होगी। कहने का मतलब ये है कि इधर का कोई एक एलिमेंट x इससे कनेक्टेड, 2 से कनेक्टेड हो तो फंक्शन नहीं होता। याद आया ना सबको? बोलिए। Yes, sir. तो इस फंक्शन की जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी बताया हूं यहाँ। जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी उन सबका भी यहाँ यूज करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक, अब आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा देखो, समझो सबसे पहली चीज की एक तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एंगल। एंगल को किससे डिनोट करता है? थीटा से करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? एक तो डिग्री में मेजर करेंगे, दूसरा रेडियन में करेंगे, और एक स्पेशल एंगल होता है, स्पेशल जगह पर वो परफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? Steradian, sir. ठीक है ना? ये केवल एक ही जगह आता है, सम अदर स्पेशल केसेस, लेकिन जो मैक्सिमम में डिग्री या रेडियन। जैसे ये लिखा है, मैंने पढ़िए, बोलिए बेटा क्या लिखा है ये? 30 डिग्री 45 डिग्री। हाँ बेटा, ये अभी जो बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका नेटवर्क इश्यू है बेटा, थोड़ा सा म्यूट कर लो खुद को। 30 डिग्री 45 डिग्री, हम इसको रेडियन अभी नहीं पढ़ते थे। मीन्स 9th और 10th लेवल में हमने डिग्री लेवल पे पढ़ा, लेकिन अब हम फर्स्ट ईयर लेवल पे रेडियन की बात करेंगे। ठीक बेटा? और इसके रेडियन का स्पेशल केस होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या रहता है। तो देखो रेडियन में क्या होता है बेटा कि डिग्री को हम लोग जब कन्वर्ट कर दें, जैसे π/4, π/4 मालूम है किसकी वैल्यू होती है बेटा? बोलिए। 45 डिग्री। 45 डिग्री। गुड, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को जब हम इस फॉर्मेट पे लिख देते हैं तो इसे बोलते हैं रेडियन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना? मीन्स पाई में वैल्यू आ रही है तो वो रेडियन हो गया, और डिग्री में आ रहा तो डिग्री, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, डिग्री में आ गया, पाई के साथ है, रेडियन में आ गया।
स्टेरेडियन क्या होता है, कहाँ की यूनिट होती है वो समझ लो बेटा। आप लोगों ने सॉफ्टी खाई होगी, खाई हो बेटा? Yes, sir. हाँ, लेकिन इस बार हो सकता ना खाई हो, इस बार ना खाई हो कोविड-19 की वजह से। तो देखो बेटा, सॉफ्टी जब यहाँ ऊपर कोन में आप फिल करते हो ऐसे ऐसे करके, तो उसकी वजह से बेटा यहाँ नीचे टॉप बॉटम पर दिख रहा है ना बेटा, बॉटम पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है। इस एंगल को बेटा हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोलते हैं। अभी तक जितने एंगल थे वो सॉलिड नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे? जैसे हम आपसे कहें कोई एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन बेटा ये थी, यहाँ कोई एंगल बन गया, मान लो हम इसको 20, 30, 45 कुछ भी बोल रहे हैं आपसे अभी हाल फिलहाल, हमने कहा ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, तो देखो ये ओपन है, दिख रहा है ना बेटा, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड का मतलब जैसे आइसक्रीम उसमें फिल कर देते थे, तो आइसक्रीम कर दिए तो वो क्या होता था, पूरा एकदम डेंस पार्टिकल की तरीके से एकदम फिल हो जाता था, समझ गया ना। तो इसलिए यहाँ जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसको बेटा स्टेरेडियन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। पहला मेथड डिग्री का, दूसरा रेडियन का, तीसरा स्टेरेडियन। स्पेशल केस है, फिर से बोल रहा हूँ स्पेशल केस है, इसको कहीं पर इन्वॉल्व मत करिएगा, ठीक है। और एक बात अब आपको और बता रहा हूँ, फिजिक्स का जब आप जाके डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात निकल कर आएगी कि किसका किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, किसका नहीं होता। तो एक नाम अभी से आप याद रख लीजिए, एंगल का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। आ गई बात समझ में? यस सर। बोलिए। एंगल का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। दिख रहा है सबको? बोलिए। Yes, sir. यस सर। और जब हम लोग आर्क की यूनिट लिखेंगे तो आर्क क्या है, जैसे मान लो ये एक आर्क लगाया ए टू बी, तो ए टू बी जो आर्क, बेटा मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं, एक बच्चा ऐसा है जिसके घर पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, प्लीज म्यूट कर लो। एक आर्क बेटा लगाया हम लोगों ने, और इस आर्क को करूं, कंटिन्यू करूं बेटा? Yes, sir. सर। ओके, देखो ए टू बी हमने एक आर्क लगाया, तो अभी इस आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना बेटा, भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा, लेंथ होगी। तो लेंथ या तो मीटर में नापेंगे, या सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में, या डेकामीटर में, मीन्स कुल मिला के ये लेंथ है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो अब समझो बेटा, तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो हमने आर्क को मीटर में मेजर किया, अब देखो बेटा ये हमने कोई पॉइंट लिया जिससे हमने आर्क लगाया था, देखो इतनी डिस्टेंस पर आर्क लगाया, तो इसको यहां से यहां तक क्या बोलते थे, रेडियस ही तो बोलते थे बेटा किसी सर्कल के लिए, बोलिए। यस सर। और जैसे आर्क डिस्टेंस थी, ध्यान से समझना, आर्क डिस्टेंस थी, उसी तरीके से रेडियस भी तो डिस्टेंस है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो एक डिस्टेंस की यूनिट अगर मीटर है तो दूसरे डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. यस सर। इसलिए बेटा एंगल की डायमेंशन फार्मूला एंगल के लिए नहीं होता। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब मैं आगे की बात करता हूं बेटा, छोटी छोटी चीजें देखते चलेंगे। देखो बेटा एक लाइन ये होती है, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, एक लाइन ये ले ली। अब समझो बेटा ये जो पहली लाइन है इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे? बोलिए। दिस इज द इनिशियल साइड। और इसको आप क्या बोल सकते हैं बताइए? Terminal, sir. टर्मिनल साइड। चलिए टर्मिनल साइड, तो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो एंगल बनता है, सारी बात समझ में, अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नोन एज अ एंगल। आ गई बात समझ में? और एंगल क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा, आर्क को अगर एस से रिप्रेजेंट कर दो
और रेडियस को स्मॉल आर से, तो आपको रिलेशनशिप क्या मिल गया? बोलिए बेटा, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बाई थीटा, या एस डायरेक्ट निकालोगे तो आर थीटा। ये तीन फार्मूले यहाँ पर बन गए। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब दूसरी बात समझिए। जब बेटा हम इनिशियल साइड गिवन हो, इनिशियल साइड ये जो गिवन है, इस इनिशियल साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में रन करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो देखो हमारी घड़ी क्या होती है? ऐसे चलती है। ये 12 बजता है यहाँ पर, सपोज करो यहाँ 12 था, यहाँ 1 था, तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना बेटा, ध्यान से देखो। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग तो अगर अब यहां से देखो, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो चल नहीं रहे, हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं। दिख रहा है बेटा? देखो उल्टा चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो जब बेटा उल्टा चलेंगे तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज में चलते समय एंगल पॉजिटिव होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलने में एंगल पॉजिटिव होगा। अगली बात समझ में। और बेटा अगर केस ऐसा हो कि ये इनिशियल साइड हो और हम यहां से उल्टा चले, मीन्स अब देखो कैसे चलना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर 3 बजा था, अब हम कह रहे हैं 5 बज गया, तो देखो ध्यान से क्लॉकवाइज चल रहा है ना बेटा? Yes, sir. Yes. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रन करते हैं तो यहाँ पर एंगल निगेटिव होता है। आगे बात समझ में? Sir. किसी को कुछ अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा। एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके। तो नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं बेटा। अब कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक बेटा? कन्वर्जन क्या होगा? डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री। आगे बात समझे, 2 तरीके के कन्वर्जन होंगे। जैसे अभी हमने आपसे 45 डिग्री बोला तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू π/4 होगी। 30 डिग्री पूछते तो आप बोलते सर π/6 होगी। तो ये वैल्यू आ कहां से रही है? ये वैल्यू आती है बेटा जब हम 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। आगे बात समझ में? और 180 की जो वैल्यू होती है वो पाई होती है। सही कहा जा रहा है बेटा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी 180 को जब ये जो डिवाइड करके वैल्यू आई नहीं π/4 तो 45 मिल गया, क्योंकि ये 45 से डिवाइडेड था। लेकिन अब इतना दिमाग लगाने से कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जैसे आपको कोई डिग्री दे दिया कि 45 डिग्री और उसने कहा कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. बोलो बेटा। Yes, sir. जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और जब हमको रेडियन को, ध्यान से देखना, जब अब अगर एंगल इस फॉर्मेट का दिया, अभी मैंने बताया था ना बेटा कि जब पाई के साथ होगा तो रेडियन होगा, तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना तब क्या करना? 180/π से मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आ गया? ये रेडियन बन गया Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिग्री। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो ये भी रेस कर देता हूं फिर से। यानी हमने कन्वर्जन सीख लिया डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में। एंगल बनाना सबको आता है नहीं आता है बेटा? बोलिए। Yes, चलिए Yes, एक बार क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग बात समझ लीजिए। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आरी बात समझ में बेटा? जैसे अब यहाँ पर अगर आपको कोई एंगल बनाना हो, मान लो आपको एंगल बनाना था 45 डिग्री, तो भाई 45 डिग्री तो आपको मालूम है ये 0 से, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, 90 को π/2 लिखते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पाई हो जाएगा, 180 होता है, पता है ना बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब 45 डिग्री एंगल तो यही बनेगा ना, ध्यान से देखो। मीन्स यहां से यहां, अब ऊपर की तरफ क्यों गए? क्योंकि 45 डिग्री पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जा रहे हैं। आगे बात समझ में।
तो अगर इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, ये O पॉइंट हो और इस पॉइंट को चलो हम कोई X बोल दिए, ठीक। तो ध्यान से देखो यहां पर बेटा XOP जो होगा वो 45 डिग्री होगा। आ गई बात समझ में? और ये पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये एंगल तो आप ऑलरेडी प्लॉट कर लेते हो। कंफ्यूजन होगा कहीं नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में सिर्फ इतना काम करना कि उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में करेंगे, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा। Yes, sir. ओके, तो अब जो मैं मेन बात समझाना चाहता हूं जरा वो समझो बेटा। ये जो क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, अब जैसे 45 आपने देखा यहां पर था, तो आप इसको क्या बोलोगे कि जो 45 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। तो जैसे ही 90 से अबव जाओगे और 180, अब समझ लो बेटा 0 से 90 के बीच की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। या इसको लिखने का अंदाज भी सीख लो, जैसे थीटा है ये 0 से बड़ा, अब 0 से छोटा तो होगा नेगेटिव हो जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 और 90 तक की वैल्यू कंसीडर हो जाती है, तो ये हो जाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से बेटा जब थीटा 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा तो कहां जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा लेकिन 270 से या 270 तक की वैल्यूज कहां? थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से देखो यहां से यहां कितना होता है बेटा? 270 तक होता है बेटा हम लोग यहाँ, पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 270 मीन थीटा इज ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360। क्लियर हो गई बात? ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसी में बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम निगेटिव में होंगे तो क्वाड्रेंट इधर से रन करेगा, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आ गई बात? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बेटा अभी मुझे लगता है आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए इतनी चीजें बहुत होंगी। आ गई बात समझ में? Yes, sir. पक्का क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए 1 by 1 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पूछिए। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. Examples of wide areas. क्या चीज बेटा? आयुष, आयुष बेटा बुक है आपके पास? तनुश्री बेटा क्वेश्चन पूछते जाओ, टाइम आपके लिए 1-1 सेकंड बहुत कीमती है बेटा। Sir, if Question theta 11. If theta lies in second quadrant, lie in second quadrant, okay, in which quadrant the following will lie? okay, तो सर इसका फर्स्ट पार्ट है π/2 okay, और सेकेंड इज नहीं सर θ/2 सॉरी फर्स्ट पार्ट में थीटा बाई 2, सेकेंड 2 थीटा 2 थीटा, थर्ड इज माइनस थीटा। चल अब देखो बेटा अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये x हो गया, ये y हो गया, इसे o कंसीडर कर लिया, बाकी आप इसको भी कोई नेम कर लो, कोई प्रॉब्लम है। देखो इन्होंने कहा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको मालूम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। बोलो ये क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर, यस सर। तो इनका कहना है जो थीटा एंगल बन रहा है, अब वो थीटा हो सकता है कि बेटा 120 डिग्री हो, थीटा 135 हो, मींस 90 के ऊपर, मींस 91 से लेकर के 179 तक के एंगल की बात यहां पर करने वाला है।
तो थीटा इनमें से कोई एक एंगल हो सकता है इनके बीच का। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल कहां से बनना बेटा? यहां से बनना। देखो ध्यान से, यहां से चला, क्योंकि चलेगा तो इसी से ना। ये साइड कौन सी थी? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से जब हम एंटी क्लॉक चले तो यहां तक आ गए। इन्होंने कहा ये जो एंगल बना ये थीटा बना, और थीटा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में? नहीं दिख रहा है बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बताओ थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा? 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? ये उसका क्वेश्चन है बेटा। तो बहुत सीधा सा सिंपल सा है कि थीटा यहां पर है तो थीटा का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए। Theta by 2. थीटा बाई 2 हो गया। तो एग्जैक्ट थीटा बाई 2, हाँ बहुत अच्छे बेटा, गुड आंसर। तो जैसे ही आप करेंगे तो थीटा बाई 2 कहीं इसकी मिड वैल्यू बीच में आ जाएगी। सारी बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जैसे मान लो बेटा कोई वैल्यू लोगे, अगर 135 लेते हो, इसको अगर 2 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? 60 समथिंग आएगा ना बेटा? Yes, sir. 170 ले लेते हो और 2 से डिवाइड करते हो तब क्या आएगा बेटा? हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? हेलो हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, बेटा, आप लोग रिप्लाई बहुत लेट करते हो। मैं ये समझ में आया बेटा? थीटा का हाफ थीटा बाई 2 कोई वैल्यू लोगे, जैसे मान लो 170 ले लिया, 2 से डिवाइड करो, देखो 2 8 जा 16, 1 आया, 10 हो गया, 2 5 जा 85 आया ना बेटा? यानी ये 90 से जितनी भी वैल्यू लेंगे वो 90 से कम होगी तो कहां जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थीटा बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा थीटा बाई 2 की। सॉरी 2 थीटा को एक्सप्लेन करना है, मैं ये इरेज कर देता हूं बेटा। Sir, third quadrant में. देखते हैं बेटा, Sir, third and Third or fourth fourth. quadrant, sir. यहां पर थीटा था बेटा, अब बात हुई है 2 थीटा की। तो 2 थीटा का मतलब क्या हो गया बताओ? थीटा अगर यहां पर है तो थीटा इसका जस्ट डबल हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. Yes. तो अब थोड़ी देर के लिए फील करने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन हो, मान लो थीटा थोड़ी देर के लिए 120 ले लिया, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा। 240. 240 degrees, sir. 240। तो 240 हम कहां तक जाएंगे बेटा? बोलो। यहां से चलना शुरू हुए, लेकिन यहां से चलते चलते कहां तक आ जाएंगे? यहां तक आ जाएंगे। फोर्थ में चले जाएंगे? Sir, third में आएंगे. No, sir. Sir, भाई third फोर्थ में quadrant. कहा? फोर्थ में 270 से कहां तक होते हैं? 360 ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी वैल्यू कम है, इसलिए बेटा ये वैल्यू कहां कहां लाई करेगी? तो आधा पार्ट देखो थर्ड में आ रहा है और आधा पार्ट कहां है? फोर्थ में। तो इसका आंसर क्या दे सकता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? Yes. अब लास्ट का माइनस थीटा था बेटा, तो माइनस थीटा कहां जाएगा बताओ बेटा? Sir, Third fourth quadrant. quadrant. बहुत अच्छे। तो सबसे पहली बात तो ये कि माइनस थीटा का मतलब हो गया कि हमें किस डायरेक्शन में चलना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। Yes, sir. समझ गए? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो कहां आगे दिख रहा है ना बेटा? तो सब लोग अपने आप आंसर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। सबको समझ में आया या किसी का कोई डाउट? नो सर, कोई No, डाउट sir. नहीं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। सर, फाइंड द एंगल इन रेडियन बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 PM. 7:20 PM। फिर से पढ़ो बेटा, क्या है? Find the angle in radian between the hands of a clock at 7:20 PM. हैंड्स ऑफ द क्लॉक। मिनट नहीं बोला, हैंड्स मतलब घंटे की सुई की बात कर रहा बेटा। Yes, sir.
चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, अभी हम लोगों ने क्लॉक के लिए कुछ डिग्री और उसको नहीं पढ़ा था, देख लो बेटा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है बेटा। इट मीन्स Yes, sir. 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से और क्या होता है बताओ? भाई 1 डिग्री 60 मिनट हो गया, 1 मिनट 1/60 हो गया, कुछ सेकंड होता है नहीं होता बेटा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, 1 sir. minute is equal to 60 seconds, sir. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो डबल करके लिख देंगे। हमारी बात समझ में? यानी कि यहां से अगर 1 सेकेंड निकालना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/60, सॉरी यही होगा ना? सर अगर 1 सेकेंड निकालेंगे तो हाँ, Yes, sir. 1 1 second second is equal to 50 second. हमारी बात समझ में? तो 60 अब minutes. Yes. अब देखो, जो लेंथ ऑफ दिया है उसको बेटा रेडियस मान लो। हमारी बात समझ में? जो क्लॉक, जैसे ये मान लो ये क्लॉक थी, यहां से हैंड क्लॉक की अगर दे रखा है तो ऐसे ही तो चलेगी, तो ये डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? रेडियस ही हो जाएगा। हमारी बात समझ में? और ये जो डिस्टेंस होती है इसको बेटा आर्क ले लेते हैं। हमारी बात में आर्क को एल या एस दोनों से किसी से डिनोट कर लो। तो जरा एक बार सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, सबको ट्राई करो बेटा। 5/2 आंसर है। 5/2 या 5/2 बेटा? पाई PI। अच्छा, 5/2, सबका 5/2 आ गया बेटा? बोलिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, मेन चीज ये बताओ। Sir, theta is equal to arc by radius, sir. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तनुश्री आप बताइए बेटा। सर अभी कर रहे हैं। चलिए, सबको दिया टाइम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब लोग एक बार अपने आप लगाइए माइंड। और टाइम हो गया बेटा 9:40 ना? यस सर। तो बेटा अब आज की क्लास मेरे को यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास बेटा स्टार्ट हो रही है और हमको भेजना रहेगा लिंक, ठीक है। थोड़ा सा आज 2-4 मिनट उधर है। हाल फिलहाल आप लोग पहली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बताओ मेरे को। 20। तो आज आपका होमवर्क है, जितने क्वेश्चन आप कर पाइएगा करिएगा, नहीं आएगा तो बेटा मैं अगली क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day, sir.